स्वामी जी मैं ये कह रहा था, जैसे मैं ना शनि इतवार तो जैसे साधना में रहता हूँ, 4-5 घंटे या 6 घंटे हो जाते हैं धीरे धीरे करके टोटल मिला के। हम्म वो तो होगी बैठने वाली साधना। हम्म। बाकी टाइम होता है जैसे विचार जैसे कम ही आते हैं। हाँ। तो जब भी विचार आते, मोस्टली क्या होता है, मैं विचार जो दिखते हैं क्योंकि शनि इतवार तो जैसे मैं साधना में ही रहता हूँ, हम्म तो तब तो इतने विचार आते नहीं मेरे को वैसे, ना मैं हम्म शायद। पर जब मंडे से शुरू होता है तो फिर क्योंकि वो मेडिटेशन का थोड़ा सा कम सा हो जाता है, हम्म तो विचार आने शुरू हो जाते हैं, फिर मैं उनको देखना शुरू हो जाता हूँ। हम्म बट स्टार्टिंग फेज में क्या रहता है, हम्म जैसे 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके, हम्म अब मुझे पता है कि मैं हर बार वही गलती कर रहा हूँ। हम्म डिप्रेशन मतलब यूं होता है कि जैसे भाई मुझे आज भी साधना में बैठना था, मैं ऐसे ही मतलब वैराग्य वाले विचार ज्यादा आ रहे हैं आजकल। हम्म वैराग्य की तरफ, जैसे कि भाई मतलब अंदर से ही वैराग्य के विचार आते हैं कि भाई मैं अपना ध्यान करूं, या जैसे अब मैंने हफ्ते में एक छुट्टी भी लेनी शुरू की थी। हम्म पहले मैं रोज रेगुलरली जाता था मंडे से फ्राइडे। हम्म बट अब अल्टीमेटली क्या है कि अपने आप ही एक चीज है अंदर, जैसे वो अपने आप ही कह देती है कि भाई आज मतलब आज तो मैं ध्यान करूंगा, मतलब ध्यान के लिए छुट्टी लेना, ऐसे हम्म मतलब ये चीज काफी पहले हो रही थी। पर जब अब मैं नासिकाग्र पे ध्यान लगा रहा हूँ ना, टिप ऑफ द नोज, हम्म तो उसके बाद क्या है, एक तो एक्सपीरियंसेस या मन की चाल कह लो, जो भी आप कहते हो, जैसे कि हम भी, मुझे हम्म मन के जो अनुभव हैं चाहे जो भी हैं, हम्म एक तो वो भी बढ़ गए हैं जैसे। हम्म और दूसरा क्या है, 1.5-2 घंटे में रात को जैसे नींद भी खुल जाती है, अगर मैं नासिका पे, हार्ट में इतना नहीं हो रहा था। हम्म तो मोस्टली क्या है कि मन अब उदास हो रहा है इसलिए कि अब उसे, जैसे एक होता है मटेरियल लालच, हम्म अब ये हो गया आध्यात्मिकता का लालच, जैसे हम्म अनुभव होते हैं। हम्म तो हालांकि मैं समझ जाता हूँ 1-2 बजे तक, धीरे धीरे, जैसे अब मैं आ गया हूँ तो अब मुझे पता है कि कल अब मैं खुश हो चुका हूँ, हम्म मतलब अब मैं हैप्पी हूँ कि भाई मुझे कल जाना है। बट जैसे ही मैं छुट्टी वाले दिन से शिफ्ट करता हूँ ना, जैसे हम्म वहां पे मुझे प्रॉब्लम होती है इनिशियली, मतलब 12-1 बजे तक। हम्म। तो फिर उसे वैसे मैं ओवरकम कर लेता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अब हो ये रहा है कि प्रायोरिटीज बदल रही हैं आपकी ना। अब जो है सांसारिक से जो है आध्यात्मिकता की ओर आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। हाँ अब जी, हाँ जी, पहली बात है कि जिसकी प्रायोरिटी नहीं होगी आध्यात्मिकता की, हाँ या जी, फिर हाँ जी, बहुत ऐसी होगी कि भाई मैं आधा घंटा दे देना, जैसे आधा घंटा दे के हम एहसान कर रहे हैं परमात्मा पे, हाँ जी, हाँ जी तो फिर स्वामी, वो उसकी साधना कितनी फलित होगी। हाँ जी स्वामी, है ना? तो साधना तो किसी परमात्मा की नहीं होती, खुद के लिए होती है ना, खुद की मुक्ति के लिए बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो प्रायोरिटी आपकी शिफ्ट हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके स्वामी जी। और धीरे-धीरे ये होती चली जाएगी, और धीरे-धीरे अपने आप भीतर का अलाइनमेंट बैठेगा, वो रिदम बैठेगी, और पता चलेगा कि हाँ जी, अपना जो है रिटायरमेंट कैसे बढ़ाते चलें। कि अब आप हफ्ते में आप जो है हाँ जी, आप अपने लिए जी 10 घंटे निकाल रहे हैं, तो अब 10 घंटे का रिटायरमेंट आपका हो गया। हाँ वो जी, हाँ 20 जी, घंटा हो जाएगा, 25 घंटा होगा, 30 घंटा होगा, फिर तो आपको कुछ अपने हाँ आप जी, जो है वह मेधा व इंटेलिजेंस डेवलप होगी कि मैं कैसे ऑटोमेटेड सिस्टम अपना डेवलप कर लूँ कि बिल्कुल। महीने भर में जो है मैंने 50 घंटे दे दिए अपने काम-धाम को, तो वो उतने में ही मेरा सब सिस्टम बन जाए। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। बाकी जो है मेरा रिटायरमेंट है, कुछ मेरी फंडिंग्स हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, मैं ऐसे कैसे-कैसे, क्या-क्या मैनेज कर लूँ। हाँ जी, हाँ जी है ना? स्वामी जी। तो वह इंटेलिजेंस अपने आप फिर ग्रो होने लगेगी, और वो देख लेंगे, और उसमें वह भी देख लेंगे कि कौन से फालतू के खर्चे हैं वो मैं घटा दूँ। हाँ जी, हाँ तो जी, जब मेरे खर्चे ही कम हो जाएँगे, तो मेरे को कम यदि ये इस शेड्यूल नए शेड्यूल्स में हाँ यदि जी, मुझे आमदनी थोड़ी कम भी होती है तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने खर्चे भी कम कर लिए। हाँ जी स्वामी जी। खर्चे तो वैसे मेरे नहीं है, बट ये है कि जब मैं स्टार्टिंग में जैसे मैं कर रहा था, मेरे को कि मेरा इमोशनली जो घर से लगाव है वो बहुत ज्यादा था। हाँ। तो जैसे अब मैंने ये नोट किया है कि जैसे मेरे को ध्यान करते हुए कम से कम 3.5 सवा 3 साल हो चुके हैं, मतलब हुँ। 3.5। हुँ। तो जैसे ही मैंने अब ये नासिक आगर पे फोकस किया है, तो चीजें क्या हो गई हैं, इंटेंस हो गई हैं पहले से ज्यादा। हाँ, हाँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार जैसे मैं नासिक आगर पर ध्यान कर रहा होता हूँ ना स्वामी जी, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थर्ड आई पे ही कर लूँ डायरेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि फोकस तो वहीं जा रहा है चाहे। नासिकाग्र का जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र का ही ध्यान हाँ जी स्वामी, है तो फिर ना? मैं डायरेक्ट आगे चक्कर पे नहीं कर सकता। हाँ, आज्ञा चक्र पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप चलते-फिरते कभी यह भी कर लें, यह भी अच्छी चीज़ है, कोई इसका कोई वो नहीं है। हाँ जी, ये स्वामी जी जैसे मैं ऑफिस हाँ, में वर्क कर रहा होता हूँ ना, हाँ, हाँ।
तो नासिकाग्र पे इजीली हो जाता है क्योंकि नाक हमें दिख रही होती है। सीधी सी बात है। हाँ, हाँ जी, तो मुझे। आपने गुरु नानक देव जी के फोटो देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, देखी है। उनकी आंखें लगभग बंद, थोड़ी सी खुली हुई। ओके स्वामी हाँ, जी। वो नासिकाग्र ध्यान का ही संकेत करती है। वो नासिकाग्र ध्यान जो है वो किया करते थे। स्वामी जी बहुत अच्छा ध्यान है, पर ये हाँ, एक चीज मेरे को हो रहा है, जैसे नासिकाग्र पे मैं ध्यान करता हूँ ना तो बीच में आंखें अपने आप बंद सी हो जाती हैं, मतलब जैसे। बंद हो जाती है तो बंद हो जाने दो, फिर अपने आप वो आज्ञा चक्र पे पहुंच जाइए। ओके स्वामी जी, है ओके। ना, आगे चक्र पे पहुंच जाइए। जो भी समय मिलता है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट के लिए आप वहां पहुंच गए, 3 मिनट के लिए पहुंच गए। हाँ जी है स्वामी ना, जी। फिर अपना बाहर आके बाहर का काम करना है नहीं वो नहीं कर लो। स्वामी जी, आपने एक बात तो है, आपको बहुत ही मतलब आप तो एनलाइटेंड हो, आपको सारा पता चल जाता है। जैसे ही हम्म मेरी आंख बंद होती है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी आज्ञा चक्र पे तो नहीं जाती। हम्म मेरी हार्ट, क्योंकि मेरा हार्ट ना बहुत तेजी से घूमता है जब मैं ध्यान कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरा जो ध्यान है, क्योंकि मैं पहले हार्ट पे करता था 3 साल तक, हाँ, तो वो हार्ट पे चला जाता है स्वामी जी, आज्ञा चक्र पे तो नहीं जाता हम्म। वो हार्ट पे चला जाता है। मतलब जैसे ही आंख बंद होगी तो ध्यान चला गया हार्ट पे। हाँ, तो आप धीरे धीरे उसको जो है शिफ्ट कीजिए ना। अब ऊपर के चक्रों में, अपर चक्रास में जाना पड़ेगा ना। हाँ जी स्वामी जी, विशुद्धि ठीक। विशुद्धि में जाइए, या फिर है ना गले वाले में, है ना। नहीं नहीं स्वामी जी, आपने ये नासिकाग्र पे अगर करता रहूंगा तो इसी पे ही चलता रहूं, मतलब हाँ, तो। इस पे आप चलते रहे, फिर धीरे धीरे हो जाएगा शिफ्ट, जो ना आज्ञा चक्र पे शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपरली। फिर तो जो है क्राउन चक्र पे भी शिफ्ट हो जाएगा। अपने आप वो ग्रो हो जाएगा। तो स्वामी जी मैं जैसे डायरेक्ट ही कर लूं अगर मैं आज्ञा चक्र पे शिफ्ट हाँ, उसको। डायरेक्ट कर लीजिए तो भी अच्छी बात है। वो जो फिर आपकी हार्ट बीट है ना, हाँ जी स्वामी जी। हार्ट बीट को फील करें और आज्ञा चक्र पे अवधान करें, तो आपकी हार्ट बीट की जो चोट है ना, वो हाँ जी हार्ट स्वामी। में न लग करके आज्ञा चक्र में पड़ेगी। इधर दिल धड़केगा और उसकी चोट यहाँ पड़ेगी। यहाँ क्योंकि यहाँ स्वामी। धड़केगा, हाँ उसकी जी धड़कन जो है यहाँ आ जाएगी आज्ञा चक्र में। क्योंकि स्वामी जी जैसे मैं हार्ट, क्योंकि मेरे को ना हार्ट को जैसे चलाने की आदत है, घूमता रहता है जैसे हार्ट। हम्म। तो जैसे ही मैं आगे पे घुमाऊंगा तो मैं वो मेरा घूमना में है, जो मेरा घूमने वाला फ्लो है वो हाँ, इजीली बन बस जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो घूमने तो वाला कर लीजिए। नासिकाग्र पे वो मैं घुमा नहीं रहा चीज, क्योंकि वहाँ घूमने वाला कुछ है नहीं स्वामी जी। हाँ हाँ, वो घूमने वाला जो है आंख बंद करके ही होगा। ओके स्वामी जी। हाँ, तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा, मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे नासिकाग्र पे भी कर लिया, आई पे भी, थर्ड आई के बीच में भी, या फिर एक ही फॉलो करें। वो नासिकाग्र पे करके और उसमें जाते हैं तो भी ये बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्टिंग है एक दूसरे के। नुकसान कुछ ठीक है नहीं है। स्वामी। ठीक है सपोर्टिंग स्वामी। स्वामी जी आप कैंप वगैरह कब लगाओगे? है। देखिए, उधर शायद अक्टूबर नवंबर में कुछ बने गुंजाइश तो बताएंगे। बाकी ओ, बहुत जल्दी हम जो है वीकली ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट करने वाले हैं ध्यान साधना के। ओके स्वामी। स्वामी जी ये है, मैं जैसे अभी नासिकाग्र पे ध्यान कर रहा था, जैसे मेरे को 30-35 मिनट हो गए थे, कल की बात है। हाँ हाँ तो मुझे जैसे पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे कुछ ऐसे लगा जैसे कुछ शिफ्टिंग होने वाली है। हाँ हाँ। तो मैंने अपना ध्यान वहां से हटा के दोबारा हार्ट पे कर लिया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं मैं। नहीं, वो वही तो गलती करते हैं साधक, वही तो गलती करते हैं। वो तो इतनी सुंदर घटना घटने वाली थी, हाँ उसको, जी। हाँ, उसको आपने अपना छोड़ दिया। वहां तो मतलब सब काम धाम छोड़ के वही उसको सब बने रहना था उस स्थिति में। जो हो रहा है उसे होने देना था। ओके स्वामी जी। है ना, वो क्या है कि रीढ़ की जो स्पाइनल कार्ड का जो निचला हिस्सा है, हाँ जी, हाँ वहां जी, पर आपको हलचल महसूस होगी। मतलब जो है कुंड से हाँ जो जी, ऊर्जा है, कुंडलिनी जो इसको हम कहते हैं हाँ। शक्ति, कुंड से ऊर्जा निकल के सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ना शुरू हो जाएगी। और हाँ चढ़ जी। करके कहाँ पहुंच जाएगी? क्राउन चक्रा पे। भाई ओके स्वामी। अंतिम तो क्राउन चक्रा है ना, और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। ओके स्वामी। है ना, फिर वो चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट हो जाएगा एक बार ना प्रॉपर, हाँ जी, हाँ उसके जी बाद स्वामी। कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप ऑटोमेटिक वो घूमता रहेगा। ओके स्वामी। हाँ, उसको फिर घुमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मैंने घूमता रहता है। कल आपका जो माया और राम वाला वीडियो था ना, तो मैंने वो अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा स्वामी जी बता तो बिल्कुल सही रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए। हम्म। तो क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे बैलेंस कर लिया जाए लाइफ को ना। हाँ हाँ। कि जैसे अब मेरे उनके पास तो खैर वो प्रोफेसर बनना चाहते थे, जो कल वाली जो हम्म। आज बात हुई है, पता नहीं 2 घंटे पहले आ हाँ। रहा था, जब मैंने 11 बजे के आसपास वीडियो देखा था वो। हम्म। तो मैं ये सोचता हूँ, आपने कहा कि आप तो बहुत लक्की हैं, तो मैं ये सोचता हूँ मैं तो बहुत लक्की हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी है ही है बस सब कुछ। तो हम्म। फिर क्यों ना मैं इसी को बैलेंस करूं अच्छे से। तो फिर हाँ। इसीलिए मैंने आपको कॉल लगाई आज कि मुझे, हम्म। क्योंकि गुरु से परामर्श ले लिया जाए, क्योंकि हम कई बार खुद जज नहीं कर पाते हमें क्या करना है। एक्चुअली बैलेंस तो बिठाना ही है ना, हाँ संसार जी, और इस दोनों के बीच में बैलेंस तो बिठाना ही है। हाँ जी, हाँ जी वो स्वामी जी। बैलेंस बिठा लेंगे तो फिर कहीं मन को कोई मचलने की जरूरत ही नहीं है, सब बैलेंस में हाँ जी, हाँ जी। है ना। इम्बैलेंस में मन को ज्यादा मचलने का मौका मिलता है ना, हाँ बैलेंस में जी, क्या मौका मिलेगा?
बस स्वामी जी यही मेरे को ना रोज लगता है, जैसे मैं ना जैसे कोई गलत, मतलब जैसे मैं सब कुछ मेकअप कर लेता हूँ कि लेट गो करना है, लेट गो करना है, फिर भी ये विचार मतलब फंसा ही जाते हैं स्वामी जी। ठीक है, वो हो जाएगा, धीरे धीरे सारा एडजस्ट हो जाएगा। ओके स्वामी लगे जी। रहिए, और कभी भी अब दोबारा हो ना ऐसा हाँ जी, कि हाँ जी। स्पाइनल कार्ड में कुछ हलचल हो रही है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना कभी भी, है ना। ओके बस यही उस समय यही ख्याल रखना है कि जो है धरती पे पैर नहीं, नंगे पैर नहीं पड़ने चाहिए, है ना। ओके स्वामी जी। और लोहे की टेबल वगैरह है तो उसमें नंगे पैर उसमें नहीं छूने चाहिए, लोहे की टेबल या उस पे हमारे हाथ जो है टच नहीं होने चाहिए लोहे वाले उसमें। नहीं नहीं स्वामी जी, मैंने एक तो चीज देखी है, देखो पहले मैं बेड के पीछे ध्यान करता था सराहना लगा के, तकिया लगा के। हाँ बट अब मैं नीचे बैठ के मेरा इजीली हो जाता है, कोई दर्द वर्द भी नहीं होता। हाँ टांगे जरूर, जैसे मैं पद्मासन भी लगा लेता हूँ बीच में, हाँ हाँ। वो तो 30-35 मिनट मेरा लग जाता है। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि सहज ध्यान है तो ठीक है, दर्द होता है तो मैं छोड़ देता हूँ, हालांकि मैं उसे 1 घंटे तक कर सकता हूँ, बट हाँ क्योंकि वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है फिर। हाँ। तो तो उसमें ये है फिर कि मैं, नीचे आप कुशन लेके बैठे, है ना। ओके हाँ। हाँ, वैसे कोशिश ये करना चाहिए, स्पाइनल कार्ड की हलचल हो तो कंबल बिछा लेना चाहिए। ओके स्वामी और जी। कंबल बिछा करके जो वो उसके ऊपर में जो पुराने वाले कंबल आते हैं पुराने पैटर्न के, वो हाँ कंबल जी। बिछा करके उसके ऊपर चादर बिछा ली कॉटन वाली अच्छी, ओके ओके है ना, स्वामी। धुली हुई, और उसके ऊपर जो है कुशन रख लिया। ओके स्वामी। तो कुशन रख के बैठेंगे तो थोड़ा आरामदायक हो जाएगा, तो आपको दिक्कत कम होगी। और हाँ जो जी, है वो पुराने सिस्टम का जो ब्लैंकेट होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्पाइनल कार्ड वाली जब भी कोई हलचल होगी तो नंगे पैर जो है वो धरती पे नहीं जाने चाहिए। स्वामी जी एक क्वेश्चन और है लास्ट, बस आपको, मैंने भी जिम में, मैं भी जिम करता हूँ ना इस टाइम में, एक्चुअली क्या मैं रनिंग करता हूँ आधा घंटा, हाँ हाँ उसके बाद हल्की फुल्की जिम करता हूँ, जैसे मैं वेट घटा रहा हूँ क्योंकि मुझे पद्मासन लगाना है 2-3 घंटे का। हाँ तो हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ, हम्म तो मैं टांगे जो हैं थोड़ी सी पतली कर रहा हूँ क्योंकि मैं, इसलिए हम्म, मैं रनिंग कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था जैसे कि एक ब्रह्मचर्य की बात आती है, हाँ हाँ। तो मोस्टली क्या है कि मैं इन चीज़ों से अछूत ही रहा हूँ शुरू से 10वीं हम्म तक जैसे। हम्म तो उसमें क्या रहा कि मुझे ये चीज़ का पता ही नहीं था कि शरीर में कोई फ्लूइड होता है या नहीं होता है। हम्म हालांकि अट्रैक्शन दूसरे की तरफ था, बट फ्लूइड से मैं अछूता था कि भाई ऐसी कोई चीज़ होती है। हम्म तो सडनली क्या हुआ, एक दिन जब मैं 17 साल का था, 10th पास होने वाली थी मेरी, हम्म तो मुझे लगातार 2 बार नाइट फॉल हुआ, हम्म मतलब मॉर्निंग में ही सुबह 7 बजे, फिर मैं सो गया दोबारा 9 बजे। हम्म तो उसके बाद भी मेरा होता ही रहा, क्यों, हालांकि मैं खाना बहुत ज़्यादा खाता था, मोटा था मैं, 150 kg वजन था मेरा। हम्म तो फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मैं कही ये चीज़ क्या है, ये बॉडी से कुछ निकल रहा है तो ये हानिकारक है। तो हम्म ये सारा जब मैं अभी तक चलता रहा मेरा जैसे, हम्म हम्म तो अब मैं जब ध्यान करता हूँ तो अब मुझे वो चीज़ें समझ आनी शुरू हुई हैं कि भाई, हालांकि निकल अभी भी, जैसे कई बार क्या होता है कि 20 दिन बाद, कई बार 15 दिन बाद, तो कई बार 8 दिन बाद, हाँ तो वो चीज़ एक्सपेल्ड आउट हो जाती है हाँ, मतलब। प्राकृतिक नियम है वह। हाँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आपको पता है ब्रह्मचर्य का कितना गुणगान किया गया है, हाँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जैसे कहीं मेरी साधना में बाधक तो नहीं हो रहा जैसे। अ, अब ये है कि जब भी ऐसा होता है ना, ये हाँ तो जी, है तो प्राकृतिक घटना, प्रकृति तो अपना काम कर रही है, उसका हाँ काम जी, है धक्का हाँ जी, देना ऐसा। हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें 2-3 पहलू ख्याल रखने के, जब भी ऐसा होता है तो उसके पहले एक विचारों की कोई श्रृंखला रहती है। हम ओके हम स्वामी। हम जो है मानसिक रूप से कुछ किसी विचार श्रृंखला को सहयोग कर रहे होते हैं, ओके स्वामी जी। है ना? तो उसको जो है हमें सहयोग नहीं करना है, पहली बात, हाँ जी, हाँ जी, है ना? वो जैसी वो पैदा होती है तो ये पता है कि ये पैदा हो रही है छोटी-सी चीज़, और ये जाकर के वहीं जाके समाप्त होगी। हाँ जी, हाँ तो जी, जहाँ पैदा हो रही है उस पे ध्यान रखना है, और वहाँ पर जो है उसको सहयोग करना बंद कर देना है। हाँ जी, और दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने आहार का संतुलन करना। हाँ जी स्वामी जी, मैं बाहर का तो वैसे खाता नहीं हूँ, और बिल्कुल भी नहीं कम खाता मैं कम तो। खाना, कम खाना, नहीं, कम भोजन। साधक रात के को कम लिए भोजन ग्रहण करना है, मतलब रात। यदि साधना में बहुत गहरे जाना है तो रात का भोजन बंद कर देना चाहिए, और बिल्कुल शरीर को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बस ज़रूरत नहीं है शरीर को, स्वामी जी मैं 1% भी उल्टा ज़रूरत नहीं। अब जैसे मैं आज आया हूँ, सवेरे ड्यूटी करके आया हूँ, हाँ, हाँ। तो मेरे साथ थोड़ा उल्टा है। अब जैसे मैं सवेरे से गया हूँ, तो मैंने अब 8 बजे पहुंचा था घर, हुँ, तो मैं 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ एक प्रोटीन शेक लेता हूँ 4 बजे। हुँ, उसके बाद जैसे अब मैं खा के आया हूँ, तो मैं अब जिम वगैरह करूंगा, उसके बाद 1 या 1.5 रोटी ही खाऊंगा। हुँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता मतलब, अब इसमें क्योंकि, यदि आप कुछ ऐसा कर सकें हाँ जी। कि दिन में आहार लें, है ना? और ओ, रात्रि आहार बंद करें, धीरे से ओ, धीरे सेटलमेंट करें,
ओके रात्रि स्वामी। आहार बंद कर दें तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, ओके स्वामी जी। है ना? एक सिस्टमैटिक टिफिन हो जो दोपहर में खाया जा सके, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं वो तो जैसे जॉब पे रहता हूँ वो तो मैं घर से ले जाऊंगा, ऐसी बात नहीं बना हाँ, के। तो मतलब जैसे रोटी सब्जी जो है सिस्टमैटिक हो, ओके हाँ, स्वामी जी। और अपना जो है वो वहाँ पे बैठ के खाई जाए सिस्टमैटिकली। दोपहर को एक बढ़िया आहार लिया जाए नॉर्मल हाँ सा, जी। हाँ है जी। ना? हाँ जी। जो भी 3-4 रोटियाँ जो भी है और सब्जी है ले ली जाए, 2 किस्म की सब्जियाँ हो, हरी सब्जी हो। हाँ जी। हाँ जी ये स्वामी। आहार बढ़िया अच्छे से लिया जाए। और सुबह आप स्नेहन करें। स्नेहन का मतलब होता है सुबह जो है शुद्ध गाय का घी, एकदम ओके। ओरिजिनल, वो ओके। जो है 2 चम्मच आप जो है अपना हल्का-सा कोसा करके और वो आप पी लें सुबह, खाली ओ, पेट। अच्छा पानी अच्छा। उसके पहले पी लें क्योंकि उसके बाद जो है 1-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना, है ना? ओके स्वामी जी। हाँ, और फिर आपको लगता है तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कोई ब्रेकफ़ास्ट लेना हो तो ले लें और ना नहीं लें तो स्वामी जी, बहुत अब अच्छा। जैसे मेरी ज़रूरत नहीं है। सुबह जो है शनिवार छुट्टी होती है ना, हाँ, हाँ। तो उस दिन मैं ठीक ठाक खा लेता हूँ, ज्यादा नहीं खाता पर ठीक ठाक खा लेता हूँ हाँ, मैं तो तीनों मतलब टाइम। नहीं, 3 टाइम भोजन तो साधक के लिए बहुत नुकसानदायक भोजन है और शरीर के लिए भी नुकसानदायक भोजन है। ओके स्वामी जी। हाँ, शरीर के लिए तो योगी के लिए तो एक वक़्त का भोजन बहुत अच्छा होता है। ओके चलो 24 स्वामी घंटे जी, में फिर वो तो धीरे धीरे ही एक्चुअली क्या है, ये मेरे को एक्सरसाइज करता हूँ ना तो उसके कारण है, नहीं तो मैं। एक्चुअली क्या है जिम जो है वो बहुत नुकसानदायक चीज़ है, कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं होती जिम। ओके कहीं स्वामी से जी। कहीं तक जाएँ, है ना? उसके बारे में कौन-सी रिपोर्टें क्या बोलती हैं, सब झूठी रिपोर्टें हैं। ओके जिम स्वामी। कहीं से कहीं तक फ़ायदेमंद नहीं होता, रनिंग ओके। फ़ायदेमंद है ना? नहीं और स्वामी जी, मैं एक्चुअली जिम ज्यादा नहीं करता, 5 किलो का वेट ही लेता हूँ, थोड़ी बस वैसे हाँ, सिंपल। हाँ, हाँ। मतलब मैं कोई हल्का ज्यादा हैवी वेट नहीं लेता। हाँ, हल्का-फुल्का व्यायाम जो है और हाँ जी। थोड़ी देर का व्यायाम वही फ़ायदेमंद होता है और योगा भी जो करते हैं, हाँ जो जी। हाँ जी। घंटा-घंटा, 2-2 घंटा योगा करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। 20 मिनट का योगा पर्याप्त नहीं होता है एक मैं व्यक्ति के आपकी लिए। बात से एग्री हूँ, जैसे मैं हाँ, जिम ज्यादा कर ले मतलब रनिंग भी ज्यादा कर लेता हूँ ना, जैसे मैं हाँ, रनिंग भी, हाँ, तो अगले दिन साधना में हम उतनी सीटिंग नहीं दे पाते, नहीं उतना दे टाइम पाते। घंटा हाँ, नहीं बैठ पाते, जैसे घंटा सवा घंटा बैठ लेते हाँ। हैं। सबका नियम जो है 20 मिनट का है। 20 मिनट की रनिंग यानी बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो गई 20 मिनट की हाँ रनिंग, है ना? स्वामी जी, आपने जब कह ही दिया कि आहार पे अगर कंट्रोल लग गया फिर रनिंग की भी इतनी ज्यादा नीड रहती इतनी नहीं, हल्की। ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो फिर वॉक पे जाएँ ना, जैसे रात में जो है, हाँ जी। रात में आप टहलने निकलें। ओके स्वामी बहुत जी। अच्छा वेदर रहता है रात के समय में और बिल्कुल आराम से टहलें, अवेयरनेस के साथ टहलें और हाँ जी। आधा पौना घंटा टहलें। ओ, भोजन के बाद तो आधा घंटा आराम से बैठना चाहिए, है ना? हाँ तुरंत जी। हाँ जी। रनिंग पे नहीं निकलना चाहिए। यदि भोजन करते हो रात में तो, ना करें तो बहुत अच्छी बात है। ओके स्वामी और जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हाँ, धीरे हाँ, धीरे ही तो है। ठीक है ना? और उसके ओके। बाद में जब पैदल चलें तो फिर उसके बाद टहलने लगें, आधा पौना घंटा आप टहलें। हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो वो बहुत फ़ायदेमंद है टहलना। हम्म, उसमें अवेयरनेस को जोड़ दें टहलने के साथ में। हाँ जी। वो हाँ जी। शाम की ठंडक महसूस करें, हाँ आकाश के जी। तारों को देख लें, चंद्रमा देख लें, जो भी बेहतर हो, हाँ जी। वो अच्छा फ़ायदेमंद होता है वह सब। हाँ जी। किसी प्राकृतिक जगह पे चले जाएँ, एक वॉकिंग के लिए बढ़िया अच्छा सिस्टम रहता है शहर वालों के लिए, कि हमने कार या स्कूटी उठाई, जो भी उठाई हाँ और जी। हाँ वहाँ जी। से जो है, जो भी है 2-4 किलोमीटर जहाँ भी है चल के ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ प्राकृतिक रूप से अच्छी जगह है। हाँ वहाँ जी। पार्क करी और वहाँ जो है कोई जंगल है या अच्छी जगह है, सुरम्य जगह है या पार्क है, हाँ जी। वहाँ जाकर के टहला जाए, जहाँ नेचर अच्छा है, पॉल्यूशन कम है। हाँ जी। हाँ जी। वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो वहाँ मतलब एक रिलैक्सनेस के साथ में वहाँ मतलब ये देखना चाहिए कि मन जो है, वह चलने को भी एक पैटर्न बना लेगा, है ना? जल्दी-जल्दी व्यक्ति चलने लगेगा। हाँ जी स्वामी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। या जो है उस समय जो है फ़ोन और बिज़नेस और बातों में उलझ के वो करने लगेगा। वह सब ना करते हुए सहजता से चलना होगा, टहलना चाहिए। टहलने का मतलब होता है चलना यानी एफर्ट एफर्ट उसमें शामिल है और टहलने का मतलब होता है उसमें एफर्ट रहता ही नहीं, एफर्टलेस होता है। स्वामी जी, तो एक हमने चीज और है अपने आप को जैसे, छोड़ दिया और अपने आप टहलना हो रहा है। मतलब टहलना शरीर खुद टहलता है, हम नहीं टहलते। तो ये मतलब मैकेनिकल ये हो गया जैसे स्वामी जी, हाँ, मतलब जैसे हम मैकेनिकल मान लो हम बिना के एफर्ट के अब जा रहे हैं जी, ये मैकेनिकल नहीं, सिस्टम नहीं, तो नहीं नहीं, हो। बगैर बगैर हम एफर्ट्स के टहलना होता है, तो जो है हम इस मैकेनिज़्म के दृष्टा हो जाते हैं, वहाँ हम अपने आप को चलते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ओके। मैकेनिज़्म चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि ओ, उसके साथ मन ट्यून नहीं हो पाया। हाँ जी, ये तो है, ये तो है तो। तेज़ी-तेज़ी से हम रनिंग कर रहे हैं, तो मन ट्यून है उसके साथ में, मन उतनी तेज़ी से विचार कर रहा है।
है स्वामी ना? जी एक चीज हो रहा है, जैसे मैं रनिंग करता हूँ, जैसे मैं अब हुँ, ट्रेडमिल पे करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ इस बार बारिश बहुत हुई है। हुँ, हुँ, तो मैं ये देखता हूँ, जैसे शुरू में 2-2.5 मिनट तो ऐसा होता है कि मैं रनिंग के साथ हूँ, हुँ, हुँ, मतलब मेरा एफर्ट लग रहा है, हुँ, अगर मैं स्पीड एक जैसी है। हुँ, तो कुछ देर बाद क्या है कि जैसे मैं रनिंग से अलग हो गया हूँ और बोर होना स्टार्ट हो गया हूँ, मतलब हुँ, रनिंग तो चल रही है हुँ, हुँ, बट अब मेरा मन खाली हो गया, वो कहाँ लगे, मतलब गाने सुने या क्या करे, ये हाँ, चीज हाँ, हो हाँ। जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये दृष्टा वाली ही चीज है। हाँ, तो मन इधर-उधर कर रहा है तो वो जो है इधर लगा दो, कहाँ लगा दो? शरीर को चलते हुए देखो। हाँ जी, श्वास आ रही है, जा रही है, देखो। वर्तमान की जो घटनाएँ हैं, उसे हाँ जी। ही आलम्बन बनाओ। मतलब श्वास फिर मैं आ रही पैरों है, की जा तरफ देखने लग जाता हूँ कि पैर दौड़ रहे हैं, ये ठीक कर। हाँ, हाँ, बस शरीर को चलता हुआ देखें। देखने का अर्थ है इन आँखों से ना देखें, मतलब वो तो अंतर्दृष्टि से दिखता है ना, अंतरचक्षुओं से शरीर के मूवमेंट सारे दिखते हैं ना। पैर, हाँ हाथ ये वो पूरे शरीर के मूवमेंट दिखेंगे ना, अंतरचक्षु से देखना है। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। भई बाह्य चक्षु से नहीं देखना है भई, बाहरी आँखों से नहीं देखना है, अंतरचक्षु ओह, से देखना है। अंदर ओके की ओके। आँखों से देखना है ना। हाँ मतलब जी, हाँ जानना है, वो जानना होता है। शरीर जी। के सारे मूवमेंट्स जो है वो नहीं, जाने आपने जाते हैं। कहा ही है वीडियो में कि हम चाहे कुछ ना करें, जैसे हम जान तो रहे ही हैं, वो हाँ, हाँ, एफर्टलेस हो रही है नोइंग, मतलब सही है। आपने हाँ। सवेरे बोला भी था वीडियो में। हाँ, एफर्टलेस नोइंग जो है वो तो मेन की है, एफर्टलेस नोइंग ही सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। स्वामी जी मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को 2 एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हुए, हालाँकि मैं हुँ। एक्सपीरियंस को ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं ना तो मैं लिखता भी नहीं हूँ, वैसे सही बताऊँ बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, ना लिखना चाहिए, ना उसको याद रखना चाहिए ज़्यादा, हाँ। नहीं, वैसे मेरी एक्चुअली क्या है, माइंड कैपेसिटी तेज है शुरू से हाँ। ही, तो मैं हुँ, याद अभी तक मुझे जितने एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छे-अच्छे हुए, मेरे को ऑलमोस्ट सारे ही याद है 99%। हुँ, हुँ। तो इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, बट आजकल मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिखा करूँ, जैसे मुझे ना जो मतलब मैं वो वाले विचार लिखूँ जो मुझे तंग कर रहे हैं, मैं मतलब डेली मैं हाँ, सोच रहा हाँ। हूँ लिखने की, कॉपी बनाने की, कि मैं एक्चुअली सही, कहाँ पे सही। मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। सही है, वो विचार आप लिखें और बाद में उसको कभी पढ़ें, उस समय ना पढ़ें, बाद में पढ़ें, तो हाँ जी, आपको हाँ जी। लगेगा कि ये जो विचार हैं, जिनके लिए हम इतनी चिंता करते हैं, वास्तव में ये उतनी चिंताजनक मामला है ही नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी, उस समय उतनी चिंता क्यों पैदा होती है? भई इतनी एंग्ज़ायटी क्यों पैदा होती है? तो ये जो हाँ मन जी, का मैट्रिक्स है, हाँ ये जी, जो है बिल्कुल। वो एक्चुअली कोई बड़ी समस्या है ही नहीं, इसको बड़ी समस्या बना के प्रेज़ेंट कर देता है। ये हैबिट भी मैंने हाँ, हाँ। स्वामी जी नोट की कि मेरी हैबिट है, जैसे कि भाई मंडे को तुमने परेशान होना ही होना, ये हैबिट है। हाँ, हाँ, वो एक साइकिल होता है, मेंटल हाँ पैटर्न का एक साइकिल होता है। हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। अपने वो उस टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाता है। हाँ जी, जैसे ही मतलब वो मंडे जैसे आएगा अलार्म सेट हो जैसे बिल्कुल वैसे ही वो हाँ काम बिल्कुल चालू सही कर कह रहे हो देता है। स्वामी जी, यही यही हाँ, यही हाँ। होता है। हुँ। जी, स्वामी जी मैं एक्चुअली लेटा हुआ था, हुँ, तो क्या हुआ कि जैसे ध्यान करने के बाद मेरे को अपने आप ही नींद तो वैसे आ ही रही थी, बीच में नींद थी, वो पता नहीं क्या थी, नींद तो पता लगता है कभी ली नहीं 3 साल से, क्योंकि हुँ, जैसे ही आंख बंद होती है सपने से स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ, हुँ, तो क्या हुआ, मैं सीधा मतलब मैं दृष्टा बन गया एक तरह से, हुँ, जैसे मैं लेट, मुझे पता है मैं बेड पे लेटा हूँ हुँ, हुँ, और मैं दूर ब्रह्मांड को देख लिया मैंने, मतलब जैसे ना, हुँ, मतलब हुँ, मैं अंतरिक्ष में चल, मतलब मैं हूँ तो बेड पे ही, हुँ, हुँ, मैं मतलब वो अंतरिक्ष भी मुझे नजर, मतलब चलता जा रहा है जैसे रॉकेट जाता है ना। हुँ, हुँ, तो फिर वो, और फिर मुझे लगा कि मैं कहीं और आगे ना चला जाऊं, तो मुझे फिर मेरे मतलब अंतर मन जो कहने लगा, हुँ, भाई आप इसको दृष्टा बना लो, अंदरूनी मन जो कहता है कि फिर आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं हो। हुँ, हुँ, तो ये एक्सपीरियंस हुआ एक, और दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ था कि वो शायद काल्पनिक ही है, कि शायद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हुँ, जहाँ पे मुझे एक लेडी मिली। हुँ, तो मैंने उसे कहा कि भाई ये मेरी पूर्व जन्म की माँ है। तो हुँ, मैंने कहा आप मुझे बताओ ये एड्रेस कहाँ का है, हुँ, ताकि मतलब मैं हूँ भी, प्रेजेंट में भी हूँ और मैं उससे एड्रेस भी हूँ, ताकि मैं आपसे मिलने आ सकूँ, आप जहाँ भी रहते हो। हुँ, तो हुँ, ये दो एक्सपीरियंस हुए थे इस वीक में। हुँ, हुँ, तो ये थे स्वामी जी। हुँ, हुँ, तो ये भी दोनों मतलब, एक का तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा सही एक्सपीरियंस था, या दूसरे वाला मुझे लगता है कि ये मन की चाल हो सकती है जैसे। हाँ, मन तो ऐसे बहुत सारे खेल खेलेगा, अभी तो बहुत कुछ खेलेगा। हाँ जी, हाँ वो जी। तो चाहेगा ही ना कि आपकी इस मतलब जो है ये साधना वाली चीज़ें जो है वो ना हो पाएँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो तो ये ऐसे खेल खेलते रहे चलेगा, तो बस वो तुम डाल डाल हम पात पात, हमें भी जो है पात पात कर जो है चलना पड़ेगा। पर हाँ जी स्वामी जी, पर एक चीज और है, ये जो एक्सपीरियंस होते हैं इससे मोटिवेशन जरूर मिलता है स्वामी, कि हम और आगे जाएं। हाँ, 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 सही है। ये चीज तो मतलब जैसे वो मैंने अंतरिक्ष वाला बताया आपको कि भाई मैं हुँ, वहां पे गया भी और उसके बाद मैं वापस बेड पे भी था। हुँ, हुँ, तो
वो मुझे लगा कि बहुत ही सही एक्सपीरियंस था, बट हाँ, हालांकि मैंने उसे बांध के नहीं रखा, मैं निकल गया उससे आगे। बस हम्म। मेरा तो ये मोटिव है कि मैं साधना चलता रहूं, क्योंकि आगे बहुत कुछ आएगा। मैं ऐसे हम्म होप कि मेरे को मतलब हम्म हमेशा आगे ही चलने की आदत है मेरी, ये प्यास भी है कि मैं आगे ही चलता रहता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो मैं सोर्स खोजने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं गंगा किनारे जाता था ऋषिकेश में, हम्म तो गंगा मुझे दिख रही है, बट मैं ये देखने की कोशिश करता था, मैं आगे चलता रहता कि गंगा आ कहाँ से रही है, और आगे जाओ और आगे। मेरी शुरू से ये निश्चय रही है। हम्म। तो स्वामी जी, हम्म। मैं ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लगे रहिए, फिर आगे और जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी हम आपको और बताते चलेंगे। ओके स्वामी जी, मैं तो याद करता हूँ आपको, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। हालांकि जब मुझे लगता है कि अब मेरे को शायद पूछने की हम्म जरूरत है तो पूछ लेता हूँ मैं। हालांकि आपसे बात करने का भी मन हो रहा था, ऐसा हम्म ये था। तो मैंने कहा स्वामी जी से, फिर मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा अचानक मुझे याद आया कि 6:30 बज रहे हैं, 6:44 का टाइम। हम्म। तो मैंने आपको कॉल लगा लिया। हाँ, बस आप, क्योंकि आपकी जो मतलब फिलोसफी है वो बिल्कुल एकदम आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते कि अकेले जाके बैठ के बस करते रहे। हमारे को अपना सोर्स भी मतलब एक आजीविका भी कमानी पड़ेगी। हाँ तो वही बैलेंस तो करना पड़ेगा, और जो प्रासंगिक चीजें हैं वही फलित होंगी। हाँ जी, हाँ। और और जो मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी कि हमें आजीविका छोड़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हम नहीं। बैलेंस हम्म। कोई जरूरत मतलब नहीं है। हम कर सकते हैं ये चीज़ हाँ कि भाई हाँ। थोड़ा बहुत निकाल के, हमारे पास बहुत टाइम है। हम्म। मतलब वो हालांकि तो मुझे नहीं पता बहुत टाइम। सारी चीजें हम जो है ना गतिविधियां व्यर्थ की कर रहे होते हैं जीवन में, व्यर्थ की गतिविधियों को निकाल दे तो समय ही समय हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। है ना। अब वो कहीं कोई कार्यक्रम निकलते हैं, कुछ होते हैं, उसके लिए तो समय निकाल लेते हैं ना लोग, वो कहाँ से समय निकाल लिया। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। तो वो एडजस्टमेंट जो करना चाहेगा और बहुत सारी व्यर्थ की गतिविधियों को कम कर देगा तो समय ही समय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। हम्म, हम्म, बस वही है स्वामी जी, मैं तो अपनी ट्रांसफर भी करा रहा हूँ। मतलब किसी को बोल रखा है कि मुझे अपना जा मतलब कि मैं अपना यहाँ पास में आ जाऊँ थोड़ा, जैसे 7 घंटे मेरे लग जाते हैं। हम्म, तो मैं थोड़ा, मैं ये सोचता हूँ कि चौकड़ी मार के जो ध्यान होता है बैठने वाला, वो थोड़ा ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम शांत जल्दी हो जाते हैं। हम्म। दूसरे में हम विचार तो देख रहे हैं, हालांकि प्रेजेंट में हम्म। भी होते हैं, पर जो बैठने वाला है शायद वो उसकी बिल्कुल हाँ, लेवल। वो भी बहुत जरूरी है, बैठने वाला ध्यान भी बहुत जरूरी है कि हाँ जहाँ जी, हाँ पर हम जी। निश्चल होके बैठे हैं तो फिर हाँ जो जी, है निश्चल होके आसन के साथ में, हाँ जी। हाँ जी, आसन वह होता है जहाँ शरीर भी बैठ गया फिर धीरे धीरे मन भी बैठ जाता है ना, हाँ जी। हाँ जी स्वामी। उसको तब वो आसन लगता है। आसन तब होता है शरीर और मन जो है दोनों बैठ गए, मतलब वह शिथिल हो गए, ओके तब स्वामी। उसे आसन कहते हैं। हाँ जी तो स्वामी उस जी, आपने आसन जो में ये। जो साक्ष्य तो बहुत आसानी से घटता है, हाँ और जी, हाँ। फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे ओके। तो बहुत यात्रा है। हाँ जी स्वामी जी, एक चीज मेरे को और एक्सपीरियंस हुई। जैसे मैं हार्ट पे तो मेरा एफर्टलेस नोइंग हो रही है, मतलब हार्ट पे हम्म। तो ध्यान मेरा लगा हुआ है, जैसे एफर्टलेस हो रहा है। उसके बाद जो हाँ हाँ। पर जब मैं नासिकाग्र पे करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि भाई मेरा हम्म। एफर्ट लगे। हाँ, ये होता है क्योंकि वो नासिकाग्र वाला जो है थोड़ा एफर्ट वाला ही है, लेकिन ओके। धीरे धीरे वो आपका आज्ञा चक्र पे जैसे सेटलमेंट हो जाएगा तो वह भी स्वाभाविक हो जाएगा फिर। वो उसमें स्वामी जी मुझे एक और अच्छी चीज लगी, जैसे हम आज्ञा चक्र पे करते हैं ना, हम्म। उसमें क्या होता है, भारीपन आ जाता है अगर डायरेक्ट हम आज्ञा चक्र पे करते हैं। जब शुरुआती नासिका। शुरुआती तौर पे भारीपन आएगा, लेकिन बाद में जो है रिलीज हो जाएगा सब। ओके स्वामी जी। बाद में नहीं, सारा भारीपन। नासिकाग्र में स्वामी जी नहीं आता, मैंने ये चीज नोट ठीक है की ना, है। हाँ तो बस ये आपको जो चीज फलित हो रही है उसको आगे बढ़ाते चलो। या इसका कारण ये भी हो सकता है, जैसे मैंने हार्ट पे कर लिया है तो शायद वो ज्यादा खुला हुआ है नीचे वाला पोर्शन। ये वो तो हार्ट चक्र खुला हुआ है तो अच्छी बात है ना, नीचे के चक्र खुले हुए हैं फिर अपन ऊपर के चक्रों पे काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना। मतलब उससे क्या पता ज्यादा स्ट्रेस ना फील हो रहा हो, मतलब। हाँ, हार्ट चक्र खुला होना बहुत अच्छा है, प्रेम पूर्ण होता है, व्यक्ति सहज होने हाँ। लगता है, हाँ जी, तो हाँ जी। सहजता सरलता जो है बढ़ती है हार्ट चक्र से ना। बस स्वामी जी, आप ही हमें पार लगाओगे। बस वो तो अस्तित्व लगा हुआ है, वो तो सबको पार लगाना चाहता है, बस सवाल ये है कि किसकी जो है फेयर विल है। जी। तो जिसकी स्वामी जी फेयर जैसे विल है मैं। हाँ जी, हाँ अस्तित्व की तरफ से हमेशा सहयोग है। जी। स्वामी जी जैसे मैं ये अब जैसे ये पैटर्न तो मैं नोट कर लूंगा जो मेरा मंडे वाला हो रहा है। हाँ हाँ। तो इसमें मैं जैसे मान लो मैं स्ट्रेस फील होता है तो मैं अपना ये इसमें मैं रिकॉलिंग कराऊं, रिमाइंड कराऊं कि भाई मुझे इससे बिल्कुल मतलब अपना जो बैलेंस। है स्टिकर्स बना लीजिए, है ना, वो अच्छे स्टिकर्स जो है, हाँ और जी। बिल्कुल वो मंडे का दिन हो और वो स्टिकर जो है हमारे साथ साथ रहना चाहिए, जगह ओ। जगह वो स्टिकर लगा दिए, ओके हाँ जी। है ना, और वो स्टिकर बिल्कुल हमको दिखते रहना चाहिए हर टेबल पे, कार पे,
है ना, ओके, बेडरूम में सब जगह वो स्टिकर लग जाने चाहिए, ये मतलब पैटर्न स्टैंडर्ड। टूट जाए जो चल रहा है। हाँ, तो अवेयरनेस अपने आप बन जाएगी। फिर ये पैटर्न डिसॉल्व होगा तो अगला कोई पैटर्न दिखेगा, तो फिर अपन उसमें अगले पैटर्न में फिर अपन उसके स्टिकर्स बना लेंगे, है ना? ठीक, तो मतलब मैं हैप्पीनेस को चॉइस मान लूं मंडे के दिन की, भाई इस दिन मेरे को अपना नहीं नहीं, उस चॉइस, समय हाँ, बस आज सोमवार है, और टू मुझे डेज खुश मंडे, रहना है। 2 डेज मंडे, ऐसे जगह जगह स्टिकर लगे हुए होंगे। ओके ओके। जैसे ही वो आएगा 2 डेज मंडे, ये मंडे वाला पैटर्न काम कर रहा है, 2 डेज मंडे। ओके, तो स्वामी जी वैसे मैं शिविर पूछ सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में लगेगा या जैसे मध्य अभी प्रदेश के? अभी नहीं, अभी कोई भी हमने तय नहीं किया है, लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन लग सकता है। और जब भी ठीक, लगेगा तो कुछ दिन पहले हम सूचना जरूर देंगे। ठीक है स्वामी जी, चरण स्पर्श आपको। अच्छा, खुश रहिए। ओके ओके।